युवा तरंग 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 युवा तरंग। प्रेम का ये बंधन कभी नहीं टूटे, प्रभुवर ने जो जोड़ा कोई ना तोड़े। प्रेम का ये बंधन कभी नहीं टूटे, प्रभुवर ने जो जोड़ा कोई ना तोड़े। दुख तकलीफ या मुश्किल कभी भी आ जाए, दुख तकलीफ या मुश्किल कभी भी आ जाए, हर खतरे में दोनों संग संग ही चले, हर खतरे में दोनों संग संग ही चले। प्रेम का ये बंधन कभी नहीं टूटे, प्रभुवर ने जो जोड़ा कोई ना तोड़े। प्रेम का ये बंधन कभी नहीं टूटे, प्रभुवर ने जो जोड़ा कोई ना तोड़े। प्रेम के फूलों से जो हार बनाएंगे, प्रेम के फूलों से जो हार बनाएंगे, प्रभु चरणों को छूकर दोनों पहनेंगे, प्रभु चरणों को छूकर दोनों पहनेंगे। प्रेम का ये बंधन कभी नहीं टूटे, प्रभुवर ने जो जोड़ा कोई ना तोड़े। प्रेम का ये बंधन कभी नहीं टूटे, प्रभुवर ने जो जोड़ा कोई ना तोड़े। प्रभुवर ने जो जोड़ा कोई ना तोड़े, प्रभुवर ने जो जोड़ा कोई ना तोड़े, कोई ना तोड़े, कोई ना तोड़े। युवा तरंग के सभी सदस्यों को बधाई हो, जय यीशु। मैंने आपको युवा तरंग के सदस्य कहा क्योंकि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और ये कार्यक्रम आपके लिए है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि अच्छी संख्या में युवक युवतियां इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी है, लेकिन आधुनिक इंसान की एक पहचान सी हो गई है स्वार्थता। आधुनिक इंसान कुछ ज्यादा ही स्वार्थी दिख रहा है, संवेदनशीलहीन, दूसरों के प्रति कोई ख्याल ना रखने वाले। विशेष करके हमारे बड़े शहरों में ये पता नहीं चलता कि हमारे बगल में कौन रहता है, हमारे बगल का भाई कैसे जीता है। आप युवाओं में भी ऐसा हो सकता है। कभी कभी लोग बोलते हैं अरे उसको मरने दो, उसको बर्बाद होने दो। नहीं, ईश्वर ने हमें सामाजिक बनाया है, हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी है। अगर आज आप इंसान की तरह व्यवहार करते हैं, यह समाज की देन है। अगर समाज नहीं होता तो आप इंसान की तरह व्यवहार नहीं करते। समाज ने आपको बड़ा किया है, इसलिए समाज के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी होती है। ऐसे में आज का प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण है। फादर प्रज्ञान इस पर मनन चिंतन करेंगे, ध्यान से सुनिए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सबको जय यीशु। आज चारों ओर लड़ाई झगड़ा, घमंड, ईर्ष्या, वासना, संदेह और प्रलोभन का तूफान चल रहा है। और ऐसे में मानवीय रिश्ते टूट जाते हैं, विवाहित रिश्ते टूट जाते हैं, विवाहित रिश्ते में दरारें आ जाते हैं। आज का हमारा विषय है
युवा दंपति अपने प्रथम प्रेम को बनाए रखो। प्रेम विवाह का आधार है, प्रेम विवाह का नींव है, प्रेम विवाह का रस है। अगर प्रेम ही ना हो तो विवाहित जीवन निर्जीव हो जाता है, जान नहीं रहता है। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 पद संख्या 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि नमक फीका पड़ जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता, वो फेंक दिया जाता है और मनुष्यों के पैरों के तले रौंद दिया जाता है। आपने देखा होगा मधु के छत्ते में जब रानी मधुमक्खी होती है तो मधुमक्खियां होती है और मधु होता है। अगर रानी नहीं रही तो ना मधु ना मधुमक्खियां। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया, और वो जो आशीर्वाद है वो प्यार है। उस प्यार को बनाए रखना और उस प्यार को आने वाली पीढ़ी को बताना, समझाना, सौंपना हर दंपति का परम कर्तव्य है। इस बात को समझने की जरूरत है। आजकल हम देखते हैं परिवारों में छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार टूट जाते हैं। हम देखते हैं कि घमंड इंसान को ऐसे बना देता है कि दूसरों को माफ करने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं, झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 11 पद 29 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा जो अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। अगर पति पत्नी के सामने नहीं झुकेगा, पत्नी पति के सामने नहीं झुकेगी, तो जरूर उनके रिश्तों में दरारें आएंगे, टूट जाएगा। हम देखते हैं बैंक बैलेंस, पैसा, जब पैसा ज्यादा हो जाता है, पत्नी कमाने लगती है, पति भी कमाने लगता है, तो उनके जीवन में घमंड आ जाता है और एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है, झुकने के लिए तैयार नहीं है। वजह यह होता है कि उनका रिश्ता टूट जाता है। आगे देखते हैं कि एक दूसरे को संदेह करते हैं। आजकल ना जाने कैसा कैसा रिश्ता होता है, अपनी पत्नी होते हुए भी ना जाने बॉयफ्रेंड रखते हैं, ना जाने कैसे दोस्त रखते हैं, और उनका जो रिश्ता होता है गलत रिश्ता होता है अपने पति के होते हुए भी। पति भी ऐसे होते हैं अपनी पत्नी के होते हुए, पति भी ऐसे होते हैं अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरे महिलाओं के साथ गलत रिश्ता रखते हैं, और यही कारण है कि परिवार टूट जाता है, वो विश्वस्त नहीं रहते हैं। मालाकी का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता है, पति अपने पत्नी के प्रति विश्वासी बने रहो। अपने पत्नी के प्रति विश्वासी बने रहना जरूरी है, अपने पति के प्रति विश्वासी बने रहना जरूरी है। और छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। और यही कारण है कि विवाहित जो बंधन है वो टूट जाता है। और छोटी छोटी बातों में तलाक की बातें करने लगते हैं, तलाक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब विवाह करते हैं यह मत समझिए कि रजिस्ट्रार आपका साक्षी है, पुरोहित आपका साक्षी है, उससे बढ़कर ईश्वर साक्षी है। हम देखते हैं मालाकी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 14 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। यानी ईश्वर विवाह का साक्षी है। इस बात को समझने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों में तलाक देने की बात करने की जरूरत नहीं है। तलाक के विषय में ईश्वर क्या कहते हैं? तलाक के विषय में हम पढ़ते हैं मालाकी का ग्रंथ में
अध्याय 2 पद संख्या 16 में प्रभु साफ साफ कहते हैं, मैं तलाक से घृणा करता हूं। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मुझे उससे घृणा है जो एक पत्नी से अन्याय करके दूसरे के साथ गांठ जोड़ता है। अतः अपने ही जीवन की सुरक्षा करने के लिए इस तरह विश्वासघात ना करो। प्रभु तलाक से नाराज है। प्रभु नहीं चाहता कि पति पत्नी अलग हो जाए। और यही कारण है कि मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 19 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ने जिसको जोड़ा है मनुष्य उसे अलग ना करे। अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्यार का जरूरत होता है। परिवार को आगे बढ़ाने के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होता है। घमंडी और स्वार्थी लोग परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकते। जो त्याग करता है वही परिवार को आगे बढ़ा सकता है। हम देखते हैं एफएसी अध्याय 5 पद संख्या 25 में संत पौलुस कहते हैं कि पतियों अपने पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह यीशु ने कलीसिया को प्यार किया, उसने उसके लिए अपने को अर्पित किया। एक पति को अपने पत्नी के लिए अर्पित करना जरूरी है। एक पत्नी को अपने पति के लिए अर्पित करना जरूरी है। पत्नी अपने पति का कपड़े साफ करे, भोजन पका के दे, उससे बढ़कर प्यार की जरूरत है। पति के लिए यह काफी नहीं है कि वो नौकरी करे, परिवार का देखभाल करे, लेकिन उससे बढ़कर पत्नी से प्यार करे। होसेया का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 6 पद संख्या 6 में प्रभु कहता है, मैं बलिदान नहीं बल्कि प्यार चाहता हूं। प्रभु और कुछ चाहता नहीं है, प्रभु प्यार चाहता है। उसी तरह एक पत्नी केवल प्यार चाहती है, एक पति केवल प्यार चाहता है। उस चीज को दिमाग में रखना जरूरत है। यीशु को देखिए, युदास यीशु के साथ 3 साल रहा। प्रभु यीशु ने युदास के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया। लेकिन उस युदास ने प्रभु यीशु का विश्वासघात किया। फिर भी प्रभु यीशु का प्यार उसके लिए कम नहीं हुआ और उस युदास को प्रभु मित्र कहकर बुलाते हैं। पेतरुस को देखिए, जिसको प्रभु ने अगुआ बनाया। उस पेतरुस प्रभु यीशु को 3 बार अस्वीकार किया। प्रभु यीशु के शिष्यों को देखिए, प्रभु यीशु को छोड़कर भाग गए। फिर भी प्रभु यीशु का प्यार उनके लिए कम नहीं हुआ। जब सब लोग प्रभु यीशु को त्याग दिए, त्यागने के बाद भी प्रभु यीशु का प्यार बढ़ता गया और प्रभु यीशु अंधेरे कमरे में, बंद कमरे में उनके बीच में उतर जाते हैं और उनको और ज्यादा शक्तिशाली बना लेते हैं। यही है प्यार। प्यार करना पति पत्नी के लिए बहुत जरूरी है, जो कि पारिवारिक जीवन को सशक्त करता है, सुदृढ़ बनाता है, मजबूत करता है और आगे जाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है। एक पत्नी को अपने पति से किस प्रकार का प्यार चाहिए? वो नहीं चाहती है कि उनका पति उनके लिए बहुत बड़ा बड़ा कार्य करे, बहुत बैंक बैलेंस रखे। वो चाहती है उसका पति उनसे दिल से प्यार करे, उनको पूछे कि वो कैसी हैं, उनके साथ बैठकर कुछ पल बिताएं, उनके बातों को सुने। बच्चों के लिए अपने पत्नी से पूछें, बच्चों को स्कूल भेजते समय अपने पत्नी का साथ दें। जब वो भोजन पकाती है उसी समय में पति अपना हाथ बढ़ाए। जब वो घर की देखभाल करती है, घर का साफ करती है, तब वो अपना हाथ बढ़ाए। जब वो बिस्तर उठाती है उसी में पति हाथ बढ़ाए। छोटी छोटी बातें पत्नी चाहती है, अपने पति से उम्मीद रखती है, लेकिन यह हो नहीं पाता है। ऐसे भी लोग हैं कि अपने पत्नी से अभी तक नहीं पूछे होंगे कि आप कैसी हो, क्या आपने भोजन किया, सब कुछ सही है, सब कुछ सही सलामत है।
ऐसे भी पति होते हैं जो पूछते नहीं है। उसी तरह एक पति भी अपने पत्नी से यही उम्मीद करता है कि जब वो ऑफिस से लौट कर आता है, उसका पत्नी उनका इंतजार करे, और जब वो घर पे आ जाता है, पत्नी उन्हें पानी दे, उनको लिए भोजन दे, और उनसे ये पूछे कि आप कैसे हो, यात्रा कैसा था, ऑफिस में समय कैसा था, आप ठीक तो हो। एक पति यही उम्मीद करता है। एक पत्नी को अपने पति से इन छोटे छोटे चीजों के विषय में ध्यान रखना जरूरी है, और यही छोटे छोटे चीजें उनके प्रेम को मजबूत कर देता है, उनको सशक्त कर देता है। और यही छोटी छोटी चीजों की कमी से, छोटी छोटी बातों की कमी से परिवार में दरारें आ जाती हैं, और जिसका वजह होता है कि एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आइए हम आज के दिन विशेषकर उन सारे लोगों को याद करते हैं, उन सारे युवा दंपति को याद करते हैं जो परस्पर को समझ नहीं पाते हैं, जो परस्पर को स्वीकार कर नहीं पाते हैं। प्रभु उन्हें स्पर्श करे। आज के दिन प्रभु उनको छुए, उनके जीवन में कार्य करे, परस्पर को समझने के लिए, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहन देने प्रभु उनका मदद करे, ताकि वे एक दूसरे को समझकर अपने विवाहित जीवन को खुशी से, प्रेम से आगे बढ़ा के ले जाएं। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन। धन्यवाद फादर प्रज्ञान आपके सुंदर वचनों के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। दयालु पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं तेरे पुत्र यीशु के नाम पर। ये स्वर्गीय पिता, तूने हमें सामाजिक बनाया है। हम मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। एक दूसरे के प्रति एक महान जिम्मेदारी है। हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं, तभी हम जो हैं सो बनते हैं। अगर हम समाज में नहीं होते, समाज हमें साथ नहीं दिया होता, तो हम इस तरह नहीं होते जैसे हम आज हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, विशेष करके मेरे छोटे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनको तुम सामाजिक बना दे, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी समझा दे। विशेष करके आज इतने सारे युवक युवतियां बर्बाद हो रहे हैं, उनके प्रति एक विशेष जिम्मेदारी एहसास करने की कृपा दीजिए, उनको बचाने के लिए प्रयास करने के लिए कृपा दीजिए। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आमीन। जय यीशु। प्रेम का ये बंधन कभी नहीं टूटे, प्रभुवर ने जो जोड़ा कोई ना तोड़े। दुख तकलीफ या मुश्किल कभी भी आ जाए, दुख तकलीफ या मुश्किल कभी भी आ जाए, हर खतरे में दोनों संग संग ही चले, हर खतरे में दोनों संग संग ही चले। प्रेम का ये बंधन कभी नहीं टूटे, प्रभुवर ने जो जोड़ा कोई ना तोड़े। प्रेम का ये बंधन कभी नहीं टूटे, प्रभुवर ने जो जोड़ा कोई ना तोड़े। प्रेम के फूलों से जो हार बनाएंगे, प्रेम के फूलों से जो हार बनाएंगे, प्रभु चरणों को छूकर दोनों पहनेंगे, प्रभु चरणों को छूकर दोनों पहनेंगे। प्रेम का ये बंधन कभी नहीं टूटे, प्रभुवर ने जो जोड़ा कोई ना तोड़े। प्रेम का ये बंधन कभी नहीं टूटे, प्रभुवर ने जो जोड़ा कोई ना तोड़े।
प्रभुवर ने जो जोड़ा कोई ना तोड़े, प्रभुवर ने जो जोड़ा कोई ना तोड़े, कोई ना तोड़े, कोई ना तोड़े।